हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे जो मैनेजर है वो आते हैं यूशी के पास और कहते हैं कि पीनू तुम्हारे पास है। वो कहते हैं नहीं। फिर वो रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में उनका ये हाल होता है और कहते हैं मेरी पीनू पता नहीं कहाँ चली गई, कल से उसका कुछ अता पता नहीं है। तभी हमारी पीनू आती है अपने आइडल के घर से और कहती है कि मैंने वहीं सो गई थी, मुझे भूख लग रही थी। तो फिर वो उसको डांटने का काम कर देते हैं कि इवन मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। और वो हार्ट सेंड किए जा रही थी छाओ को। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता। मैनेजर कहते हैं और उसको डांट खाता देख मैंने उसको छाओ को हंसी आई जा रही थी। तो मैनेजर बोल बोल के परेशान हो गए थे, थक गए थे। तो वो छाओ से कहते हैं कि मुझे पानी दो। तो छाओ जो यूशी को देखने लगता है और यूशी हमारी याओ याओ को देखने लगता है। तो याओ याओ बेचारी उठ के पानी देने लगती है, लेकिन वो उसको बिठा देता है। तो जो हमारे मैनेजर है उन्हें खुद से पानी लेना पड़ता है। तो यूशी बोल फिर से वो उसे डांटना शुरू कर देते। तो यूशी बोलता है कि मैनेजर बस करो, अब क्या जान लोगे, अब हम साथ में भी है। तो मैं और छाओ कुछ कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये कुकिंग कर रहे थे तो हमारा यूशी बोलता है कि एक दिन में ही हमारी पीनू ने इस आइस को पिघला दिया। फिर वो छाओ से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए इस पीनू से रिलेटेड तो मुझे बताना। तो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है कि तुम खुद ही काम करो। यहाँ पर उस ड्रामा के लिए सबके रोल फाइनल हो रहे थे, सिर्फ सिर्फ यूशी को छोड़ के। तो यूशी बेचारा बहुत ज़्यादा उसमें आ जाता है टेंशन में। और यहाँ पर जो है इसको फीमेल लीड मिल जाता है रोल। तो ये छाओ को इनवाइट करती है एक जगह पे और ये होती है वो जगह जहाँ पर मतलब कोई नहीं होता। तो चाओ के हाथ में एक डब्बा होता है, छोटा सा बॉक्स गिफ्ट। तो वो उससे पूछता है क्या कोई नहीं आया। वो कहती है नहीं, सब बिजी हैं। तो वो कहती है, फिर थोड़ी देर के साइलेंस के बाद वो बोलते हैं कि वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हमारी पीनू बोलती है कि ब्रदर चाओ, आप मेरी फीलिंग से वाकिफ़ हैं, मुझे पता है आप होंगे वाकिफ़, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार फॉर्मली बताना चाहती हूँ, कन्फेस करना चाहती हूँ। और फिर वो अपनी सारी कहानी बताने लगती है कि जिस टाइम फर्स्ट टाइम आपको मैंने देखा था, मेरे पास आपके लिए ट्रू फीलिंग्स थी और आपको देख के मुझे लगा था कि मैं आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ। और उसकी बातों को बड़ी ध्यान से छाओ सुन रहा था। तो फिर हमारा जो छाओ है वो कुछ बोलने वाला था। तो हमारी पीनू से रोक के बोलती कि प्लीज़ कुछ मत बोलना, वरना अगर मैं रुक गई तो फिर मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊँगी, मैं पहले फिनिश कर लेती हूँ। फिर उससे बोलने लगती है कि मुझे पता है आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे या मेरे से दूर जाने लगोगे, लेकिन फिर भी मैं आपका वेट करूँगी जब तक आप मेरे पास नहीं आ जाओगे, आपका वेट करती रहूँगी मैं। फिर वहाँ से ब्रदर जो छाओ है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है उसके रोल के लिए और वहाँ से जाने लगता है। तो हमारी पीनू उसे रोकती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, अगर आप पास्ट में रहोगे तो कैसे चलेगा। अगर वो हेवन से भी आपको देखती होगी ना, तो वो आपको खुशी देखना चाहती होगी, ना कि दुखी। और आप अगर अपने पास में रहोगे तो खुश कैसे रह पाओगे, हैं। और जो पीनू है वो उसको हक करके बोलती है कि अगर आप मुझे चांस दोगे तो मैं आपकी साइड पे हमेशा रहूँगी, लाइफ टाइम। तो फिर यहाँ पर फाइनली वो बोलती है कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी, चाहे मुझे 3 साल लगे हैं, 4 साल मैं आपका वेट करूँगी। तो वो उसको फाइनली कन्फेस कर देते, तो वो उसको छोड़ देती है और उसको देखने लगती है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कब स्टार्ट हुआ, लेकिन शायद जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम चीयर किया था उधर रिकॉर्डिंग रूम में, या फिर तुमने मेरा साथ दिया था मेरे मुश्किल डिफ़िकल्ट टाइम्स में तब। और उसको थैंक यू बोलता है और उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। सो यहाँ से इनका सीन कट होता है, यानी कि ये जो पूरा मतलब 2 ही एपिसोड बचे, इसका एक ये और एक लास्ट वाला। तो इसमें सारा कुछ हमारी पीनू और इससे रिलेटेड है शायद से। तो यहाँ पर ये अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा था, क्योंकि इसकी बुक पब्लिश होने वाली है यूशी की। इसने एक पूरी बुक लिखी है अपनी लाइफ से रिलेटेड और वो सेल हो जाती है और बहुत ही अच्छी उसकी मतलब सेल होती है। और उसने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी थी। तो फिर यहाँ पर जो है हमारा मोरी जो है वो पढ़ रहा था बुक को, तभी लूसी उसके पास आती है और एक सिप लेके उसको कांग्रेस बोल के चली जाती है। सो नेक्स्ट सीन में जो है हमारा यूशी अपनी उसी बुक को पढ़ते पढ़ते अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे उसने स्मॉल रोल्स किए हैं, कैसे याओ याओ ने उसका हमेशा साथ दिया है, कैसे उसके मैनेजर ने, चाओ ने, पीनू ने हमेशा उसका साथ दिया है। और हर मुश्किल से वो इन सब के बदौलत बाहर निकल के आया है। अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक उसने सब कुछ उस बुक के अंदर लिखा था, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र था उसके लिए, जिसका नाम था इन द स्काई स्टिल ब्राइट एंड यू हैपन टू बी अलोन। सो
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अब जो है हमारे यूशी की एक न्यूज़ वायरल हो जाती है कि मतलब उसको एक उसने अपनी बुक डाली थी तो उसे एक लाइक मिला था, तो वो या बोलते तुम्हें एक लाइक मिला है। वो बोलता है क्या एक लाइक मिलना बहुत अजीब बात है। वो कहती है हाँ तुम ही देखो, तो वो देखता है तो उसमें लिखा होता है वेरन ने दिस वीडियो इज़ लाइक्ड बाय वेरन, मीन्स कि वेरन ने आपकी वीडियो लाइक की है। तो वो खुशी से समाया नहीं चाहता। तभी उसके पास वेरन का कॉल आता है जो कि उससे मिलना चाह रहे थे, तो वो उनके पास चले जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में यूशी पहुंच जाता है मिस्टर वेरन के पास में और उनसे जाके कन्फ्यूजन क्लियर करने लगता है कि सर सबको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गया उनके रोल की, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिले। तो उस पर हमारे वेरन बोलते हैं कि यूशी तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, या फिर तुम कभी चेंज ही नहीं हुए थे। तो ऑडियंस के साथ साथ यूशी भी नहीं समझ पाता उसका मतलब क्या है। तो वो अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए पूछता है कि सर आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस पर वेरन बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी बुक है तुमने काफ़ी अच्छी लिखी है और इस पे मुझे अपना ऑटोग्राफ करके दे देना, मैं आता हूँ अभी। और मुझे नहीं लगता ये रोल तुम्हारे लिए ठीक है। तो वो बोलता है कि सर कोई बात नहीं, कितना भी छोटा रोल चलेगा। लेकिन वो बोलता है नहीं ये सही नहीं है तुम्हारे लिए रोल, और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि इस पर साइन कर देना ध्यान से। तो वो उस बुक को खोलता है और बुक का फर्स्ट पेज खोलता है साइन करने के लिए, और उस बुक पे वेरेन सर लिख के गए थे मेल लीड, यानी कि इसे मेल लीड का रोल मिल चुका है। और इसकी खुशी सच में देखने वाली थी, मतलब कम बैक करना एक आइडल के लिए इतना नीचे गिर के फिर से कम बैक करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर अब सॉन्ग को भी पता लग जाता है, तो वो डायरेक्ट टॉन्ग मिस्टर टॉन्ग से बात करने लगता है। तो टॉन्ग अपने बताते हैं फ्लैशबैक में कि उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि सॉन्ग को ये रोल दिलाया जाए, बट नहीं हो पाया। वेरेन ने उसी को दिया रोल। तो नेक्स्ट सीन में सॉन्ग एक ट्रिक खेलता है अब इसके साथ में, लिंक के साथ में। वो लिंक से ऐसा झूठ बोलता है कि मुझे तो मेल लीड का रोल मिल गया और लेकिन फीमेल लीड का रोल पीनू ने जीता है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन इसमें। वो कहती है कैसे। फिर वो होटल बताता है कि उस होटल में पहुँच जाना इस टाइम पे और तुम्हें वहीं पे कोई मिल जाएगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकेगा। तो वो वहाँ पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर अब जो है नया पकड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो अभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी पिछले एपिसोड में, वहाँ पर इनको ऐसे किसी ने ऐसा एडिट करके पोस्ट किया हुआ था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि शेनलिंग और यूशी के बीच में कुछ होने का ये अनुमान लगा रही थी सारी ऑडियंस। तो अब ये फिर से ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। तो ये बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ भी। और यहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि स्माइल करता है डेविल वाली, यानी कि इस सब के पीछे भी इसी का हाल है। तो नेक्स्ट सीन में ब्रदर छाओ और हमारी पीनू पहुंच जाती है जहाँ पर हमारी जो याओ है वो अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब उसे शक होने लगा था। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मत जाओ, और यूशी भी बोलता है कि या तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर। वो बोलते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो पीनू बोलती रह जाती है याओ रुक जाओ, याओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो उसे ऐसा देख तो यूशी हंसने लगता है और बोलता है याओ वापस आ जाओ। तो एकदम से छाओ से देखने लगता है और हमारी पीनू भी तो याओ वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में ये खाना खा रहे थे तो वो बोलता है ये सिर्फ एक एक्टिंग थी। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में इतना यकीन नहीं होगा। अभी ये प्रॉब्लम्स कम नहीं थी कि एक और वीडियो आती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिनलिंग को उसने होटल में बुलाया था। तो शिनलिंग तो थी उस होटल वाली क्लिप में, लेकिन उसके बाद यूशी आया था उसी होटल रूम में, तो सब और भी ज़्यादा उन पे शक करने लगते हैं। लेकिन ये जस्ट एक एडिटिंग थी, वो भी सॉन्ग की। ये सब कुछ सॉन्ग और मिस्टर सॉन्ग को किया धरा था। तो अब याओ को तो उसके ऊपर पूरा यकीन है, तो वो बेचारे बहुत परेशान होने लगते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग हंसे जा रहा था तो सॉन्ग के पास में आती है। नेक्स्ट सीन में जो सॉन्ग है उससे शीलिंग बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि अब हमें पता लगता है कि जब वहाँ पर वो होटल में गई थी वहाँ पर और कोई नहीं सॉन्ग था और उसने उसे फंसा दिया है उसकी फेक न्यूज़ बना के रिलेशनशिप में बता के, वो भी यूशी के साथ में। तो वो बोलती है कि तुम्हें मेरी आईडी पासवर्ड कैसे पता लगी, मेरी जीमेल कैसे पता लगी, मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी शुरू से एंड तक, तुमने जो कुछ भी किया है सॉन्ग, मैं अभी जा रही हूँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। मैंने तुम्हारी यूशी के साथ रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया, वो भी तुम्हारे अकाउंट में, और तुमने ये भी लिखा था कि इंडस्ट्री तुम छोड़ने वाली हो अच्छे के लिए। तुम सच में इंडस्ट्री छोड़ रही हो, और सारे शायद तुम्हें एडवर्टाइजिंग कंपनी से भी निकाल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी हट रही है तुम्हारे ऊपर से। तो वो वहाँ से चली जाता है उसे परेशान करके और वो रोने लगती है।
सो नेक्स्ट सीन में वेरेन पे भी प्रेशर आने लगता है कि आप मेरी लीड चेंज कर दो, लेकिन वो नहीं मानते। और यहाँ पर लूसी जो है अपना पूरा पूरा काम करती है अपने रोएशवन को देने के लिए, मतलब कंपनी की सारी पॉपुलैरिटी उसे देने के लिए, क्योंकि अब यूशी पे फिर से वो चलने लगा था। तो अब ये भी मतलब अब उस पर फिर से यूशी पे प्रेशर बढ़ने लगता है।